अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टिगत प्राप्त हो रहे सभी छठ जीव निकायों के सहयोग के लिए आभार आभार आभार। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला 27 वर्षों तक जेल में रहे, क्योंकि वे जाति और रंग भेद को समाप्त करके सबको समानता का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, और उसी प्रयास के चलते उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्हें बहुत यातनाएं भी मिली, और फिर जब वो 27 साल के बाद में जेल से बाहर आए तो सरकार ने उनके सम्मान में समारोह का आयोजन किया, और तब नेल्सन मंडेला ने सरकार से रिक्वेस्ट की कि वे जिस जेल में इतने समय तक कैदी रहे उस जेलर को भी सम्मान समारोह में बुलाया जाए और उसको भी सम्मानित कराया जाए। बिल्कुल ही असंभव सी लगने वाली बात थी यह तो, क्योंकि जिसने आपको 27 सालों तक कष्ट दिया हो, आप उसका भी सम्मान कराना चाह रहे हैं और उसे भी अपने सम्मान समारोह में बुलाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ही अलग हटकर थी यह बात तो। अमेरिका के बिल क्लिंटन ने उनसे पूछा कि आप इतने लंबे समय तक जेल में रहे, क्या आपको इस दौरान कभी क्रोध नहीं आया? और आपने इतना अन्याय सहन किया तो क्या आपके भीतर कभी प्रतिक्रिया के भाव नहीं उत्पन्न हुए? आपके मन में कभी रिएक्शन नहीं आया? फिर भला आप कैसे उस जेलर को सम्मानित करा सकते हो? इस पर नेल्सन मंडेला बोले, बहुत ही सुंदर और प्यारी बात उन्होंने कही। वे बोले कि जेल में होने के दौरान मुझे डर भी लगा, मुझे क्रोध भी आया, क्योंकि इतने लंबे समय से मैं आज़ाद जो नहीं हुआ था। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर ये क्रोध और प्रतिक्रिया के भाव मेरे दिमाग को अपना घर बना रहे हैं और इन्होंने अगर मेरे दिमाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है, तो इस तरह से तो मैं इनकी कैद में कैदी हो जाऊंगा, मैं इन भावों के चंगुल में ही बंदी बनकर के रह जाऊंगा। लेकिन मैं बंदी नहीं रहना चाहता था, मैं तो आज़ाद होना चाहता था। मैं गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता, मैं आज़ाद होना चाहता था। और वो आज़ादी तभी संभव है जब कि मैं अपने दिमाग से उस क्रोध को निकाल दूं और उन सभी लोगों को निकाल दूं जिन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था। अब चाहे वो जेलर के रूप में रहे, चाहे वो कोई भी अन्य व्यक्ति के रूप में, जिसने भी जो भी मेरे साथ में अन्याय किया, उन सभी को अगर मैं अपने दिमाग से निकाल दूं, तभी मैं वास्तविक अर्थों में आज़ाद हो सकता हूं। मैं इनको अपने दिमाग में और अधिक लंबे समय तक नहीं बनाए रखना चाहता। इसीलिए जब मैं जेल से बाहर आया तो मैं अपने भीतर से हर तरह के अन्याय की बात को भुला चुका। जब वे बाहर आए तो उन्होंने अपने दल के लोगों से भी कहा कि तुम भी इन श्वेत लोगों को, गोरे लोगों को माफ कर दो, भेदभाव को समाप्त हो जाने दो। इतनी बड़ी अपील उन्होंने अपने दल के लोगों से की, और अमेरिका के प्रधानमंत्री तो उनकी इस बात से बड़े हैरान थे कि वे अपनी आज़ादी चाहते हैं, इसीलिए वे अपने दिमाग में किसी भी तरह का क्रोध इकट्ठा करके नहीं रखना चाहते। और सच में उन्होंने सबको क्षमा कर दिया। वाकई क्षमा कर देना खुद को आज़ाद करना है, और क्षमा नहीं करना खुद को गुलाम बनाए रखना है। अब कैसे, ज़रा हम भी तो समझ लें इस बात को, जो बात नेल्सन मंडेला ने तब समझ ली थी। हम भी तो इस बात को समझें कि कैसे। दरअसल जब हम क्षमा नहीं करते हैं तब हमारे दिमाग में कोई और लोग बसते हैं। जो कुछ भी हमारे साथ में हुआ है वो सारी पास्ट की बातें और वही पास्ट की यादें
और उन्हीं सब पास्ट की ही चर्चाओं में हम मशगूल रहते हैं। इतने अधिक हम उन्हीं के साथ में चिपके रहते हैं, जुड़े रहते हैं कि वो भूत, हमारा पास्ट, हमारा अतीत हमसे छूट ही नहीं पाता है। और जो भूत छूटा नहीं है वो भविष्य भी बर्बाद कर देता है। यानी वे लोग जिन्हें अभी हमने माफ नहीं किया है वे हमें फिर किसी अन्य रूपों में मिलेंगे और फिर किन्हीं अन्य रूपों में हमारा उनके साथ में क्रिया और प्रतिक्रिया का सिलसिला जारी ही रहेगा। एक्शंस और रिएक्शंस चलते ही रहेंगे। 2 वो सुनाएंगे, 4 आप सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया है। अब चाहे वो कोई व्यक्ति हो सकते हैं, चाहे वो कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी घटनाक्रम हो सकता है आपके जीवन का कि जिसे आप भुला नहीं पाए हो, जिसे आप माफ नहीं कर पाए हो, तो वो सब कुछ आपके मनोमस्तिष्क में अपना स्थान बनाए रखता है और फिर उसी भूत के आधार पर हमारे भविष्य की नींव बनती है। और ये जो एक्शन और रिएक्शन का सिलसिला है ये फिर कभी थकता ही नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है और फिर पत्थर का जवाब भी पुनः आता है, वो कोई शांत थोड़ी रहेगा। तो इस तरह से ये सिलसिला कभी थमने का नाम ही नहीं लेता। प्रभु महावीर स्वामी ने इसी सिलसिले को थामने की साधना बताई है और यही साधना हम इन 8 दिनों में, पर्युषण महापर्व के दिनों में विशेष रूप से करते हैं। इस आत्मशुद्धि की साधना का नाम है प्रतिक्रमण साधना। अब इस प्रतिक्रमण शब्द से हम ये ना समझें कि जो प्रतिक्रमण आप सभी लोग करते हो, हर दिन शाम को बैठते हो और कुछ पाठों का दोहरान हो जाता है और जिन्हें पाठ नहीं याद है वे लोग बस अंत में तस्मिच्छामि दुक्कडम बोल देते हैं और समझ लेते हैं कि हमने प्रतिक्रमण कर लिया। इस रूप में प्रतिक्रमण की साधना हमारे लिए, हमारी आत्मशुद्धि के लिए किंचित भी सहायक नहीं हो पाती है। लेकिन जो प्रभु महावीर स्वामी ने प्रतिक्रमण की साधना का विज्ञान बताया है उसे हम जरा शॉर्ट में समझें कि उन्होंने कहा कि ये प्रतिक्रमण एक साधक को करना आवश्यक है। इसके भीतर 6 आवश्यक करणीय स्टेप्स होते हैं। 6 आवश्यक की साधना जब एक साधक करता है तब उसका प्रतिक्रमण हो पाता है। और उसमें करना क्या होता है कि एक साधक सबसे पहले ये संकल्प लेता है कि मैं स्वयं अपने आप के करीब बैठूंगा और अपने आप को देखूंगा। जो हम कल प्रवचन में सुन रहे थे कि खुद को जानो, बस वही संकल्प लेकर के एक साधक बैठता है और फिर उसके बाद में वो स्वयं अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है, अपने आप को यह निर्देश देता है कि अब मैं याद करता हूं कि मैंने अपने अतीत में जो कुछ भी किया है, चाहे फिजिकल लेवल पे किया, चाहे स्पीच के लेवल पे किया, यानी किसी के साथ में जो कुछ भी मेरी वार्ताएं हुई है, जो कुछ भी शब्द मैंने कहे हैं और जो कुछ भी मैंने मन से सोचा है या जैसे भी मेरे भाव प्रसारित हुए हैं उन सभी को मैं अपने मानस पटल पर पुनः लेकर के आता हूं। अब इसमें करना क्या है, क्यों ये गहरी वैज्ञानिक पद्धति है, ये प्रक्रिया क्यों इतनी महत्वपूर्ण बताई है प्रभु महावीर स्वामी ने? क्योंकि इस प्रतिक्रमण की साधना में साधक अपने पास्ट को रिमाइंड करता है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अपनी बंद आंखों में कौन दिखाई देता है? सोचो, देखो, आपको अपनी बंद आंखों में जो भी लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी आपका अभी तक उनके साथ में रागात्मक अथवा द्वेषात्मक संबंध बना हुआ है, इसीलिए वो अभी भी आपके अंदर बसते हैं। तो जो भी लोग आपके भीतर बसते हैं, जो भी यादें आपके भीतर बसी हुई है, जो कुछ भी आपके अंदर, कोई सारे ड्रीम्स हैं, कई सारे प्लानिंग्स हैं, कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने हैं और कई सारी आकांक्षाएं हैं, कई सारी हसरतें और तमन्नाएं आपके भीतर पल रही है, वो सभी कुछ आपको याद करने हैं।
आपके भीतर क्या कुछ नहीं चलता है। आपने इतने लंबे समय के दौरान क्या कुछ नहीं किया, कितने लोगों को गिराया, कितने लोगों को दबाने की कोशिश की, कितने लोगों को इस तरीके से घुमाया कि जिससे आपका प्रयोजन सध जाए, आपका हित सध जाए। तो इस तरह से मायाचारिता का सेवन किया। कई बार डर भी लगा, कई बार शंकाएं भी उत्पन्न हुई, कई बार जो हम नहीं थे वैसा हमने बनने का प्रयास भी किया। तो ये सारी जितने भी इस तरह के इमोशंस जो भी हमारे भीतर मौजूद है, हमारा वो सारा पास्ट हमें अपने स्मृति पटल पर लेकर के आना है, क्योंकि ये सारा जो एकत्रित हुआ जो भूत हमारे भीतर है ना, यही वो फाउंडेशन है जिसकी आधार पर हमारा भविष्य निर्मित होता है। यानी हम सभी लोग अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करते हैं, और किसके बेसिस पर? अपने पास्ट के बेसिस पर। जो कुछ भी हम हैं आज तक, जो कुछ भी हमारे मन के भीतर चलता रहा है, जो भावों में हम हैं, बस उसी के आधार पर हमारा पूरा भविष्य निर्मित होता जा रहा है। और जिस तरह से टाइम मशीन के अंदर, आज के साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो टाइम मशीन में कैसे हम देखते हैं ना कि व्यक्ति पीछे जाता है, ठीक वही साधना प्रभु महावीर ने दी है कि आप समय में पीछे जाओ, आप अपने भूत को अपने मानस पर लेकर आओ, अपने भूत में जाओ, सारे भूत को याद करो, और उस भूत में जो कुछ भी आपने किया है उन सब को याद करके, उनको भली प्रकार से निष्पक्ष होकर के, उनको ऑब्जर्व करके, उनका इंट्रोस्पेक्शन करके गुरु के सामने उनको स्वीकार करो। जैसे भी आप रहे हो, अच्छे बुरे जो भी आप अपने आप को लेबलाइज करते हो, उन सब को आप गुरु के सामने एज इट इज स्वीकार कर लो। और फिर उसके बाद में अपना संबंध अपने उस पास्ट से, पास्ट के सारे इमोशन से, सारी बातों से, सारी यादों से, सारी ही चर्चाओं से, सब तरह के आवेगों से अपना कनेक्शन कट कर दो। इसको कहा उन्होंने अप्पाणम वो सिरामी। ये एक बहुत गहरा मंत्र है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, प्रयोग करने का मंत्र है कि हम उन सबको याद करके अपनी पूरी विल पावर के साथ में स्ट्रांगली ये निर्देश देते हैं कि अब हमारा अपने उस सारे अतीत से कोई संबंध नहीं है। चाहे कोई मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे भीतर प्रियता के रूप में बसा हुआ है, यानी मैं उसके बिना जी नहीं सकता, इतना अटैचमेंट के रूप में मेरा जुड़ाव है, अथवा किसी से मेरी नाराजगी है, कोई मुझे नापसंद है, या कुछ भी मुझे ठीक नहीं लगता, मेरी परिस्थितियों से मैं असंतुष्ट हूं, तो वो सारा जो भी वैर विरोधात्मक भाव है, उन सभी प्रकार के अटैचमेंट्स को, पॉजिटिवली अटैच्ड हूं या फिर मैं निगेटिवली अटैच्ड हूं, क्योंकि उसमें भी हम जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम नापसंद करते हैं, जिनसे हमारी नाराजगी है, उनसे भी हमारा संबंध तो जुड़ा ही हुआ है। तो वे सारे तरह के अटैचमेंट्स को जो भी भूत में, मेरे भीतर यानी मेरे पास्ट में, मेरे अंदर, मेरे सूक्ष्म शरीर के अंदर जो संचित है, उस सारे संचय को मैं अपने भीतर से भुला डालता हूं। अप्पाणम वो सिरामी, यानी उस सारे सर्जन को, जो कुछ मैंने क्रिएट किया है, अपने भूत के आधार पर अपना भविष्य क्रिएट कर दिया है, उस भूत को ही मैं पूरी तरह से विसर्जित कर देता हूं। उस सर्जन को विसर्जन करना है, यानी सर्जन बोले तो क्रिएट किया, और विसर्जन यानी उसको पुनः नष्ट कर देता हूं, उसको अपने भीतर से कनेक्शंस ही कट कर देता हूं। और तब जब हम इस भूत को याद करेंगे, तब होगा हमारा असली प्रतिक्रमण। 6 आवश्यक स्टेप्स लेकर के जब हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते 6ठे आवश्यक में अप्पाणम वोसरामी के साथ में अपना कनेक्शन अपने पास्ट के साथ में डिसोशिएट कर देंगे, उसके पश्चात क्या होगा कि जैसे ही वो भूत हमारे भीतर से रिमूव हुआ, वैसे ही हमारा जो भविष्य बना था, जो भी दुखद भविष्य हमने बना लिया था, वो सब भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि भूत का समाप्त होना ही भविष्य का भी निर्जरित हो जाना है। यानी भविष्य में आप जो कर्म बंधन कर चुके हो आगे आने वाले समय के लिए, वो सब भी आपके निर्जरित हो जाएंगे। इसी को कहते हैं दोषों की शुद्धि होना। क्यों कहा जाता है कि प्रतिक्रमण के द्वारा हम अपने पूर्व में लगे गए दोषों की आलोचना करके उनको शुद्ध कर देते हैं। वो शुद्धि ऐसे ही नहीं होगी कि सिर्फ पाठ बोल दिया और दोषों की शुद्धि हो गई। आपको सबको याद करना पड़ेगा, पहले जानना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे भीतर है क्या, चलता क्या है मेरे भीतर, मैं हूं क्या। वो सबको जान करके जब आपने संबंध विसर्जित किया, तो अब आपका भविष्य का कर्म बंधन भी निर्जरित हो चुका है। और तब क्या होता है,
तब एक साधक समय में प्रवेश कर पाता है। जब भूत और भविष्य दोनों समाप्त होते हैं तब साधक की चेतना वर्तमान में आ पाती है। इसी को कहा समय में जीना। इसीलिए प्रभु महावीर ने सामायिक की साधना का ज्ञान दिया। ये सामायिक की साधना का अर्थ है समय में जी पाना, और वो समय में जीना तब संभव होगा जब व्यक्ति पहले षड आवश्यक रूपी प्रतिक्रमण की साधना से गुजरे, उसके पश्चात ही उसकी चेतना भूत भविष्य से मुक्त होगी। अन्यथा हम अभी देखें, अभी हम अगर अपनी आंखें बंद कर दे या कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा होगा तो उस पल में हम जरा अपने आप को वॉच करें तो हम पाएंगे कि हम हमेशा ही या तो पास्ट की यादों में खोए हुए होते हैं, जो कुछ हमारे साथ हो चुका वही सब कुछ हमारे माइंड में चलता रहता है, अथवा जो कुछ हमें अब करना है, जो भविष्य में हमारी इमेजिनेशन है, हमारी प्लानिंग्स है, उन सब के बारे में हम सोच रहे होते हैं। यानी हमारी चेतना हमेशा भूत या भविष्य में ही डोलती रहती है, हम कभी भी वर्तमान में उपस्थित नहीं होते हैं। और जबकि धर्म का मतलब ही है कि चेतना का समय में आ जाना, क्षण में जीना, ये है शुद्ध ध्यान की अवस्था। तो सामायिक ध्यान जो है ना, वो तब हो पाएगा जब हम पहले प्रतिक्रमण की साधना करेंगे। तो इस सामायिक और प्रतिक्रमण को जो हम बहुत ही एकदम इजी वे में ले लेते हैं कि बस कुछ पाठों का दोहरान कर लिया, बैठ गए, आसन इत्यादि लगा करके और हो गई हमारी सामायिक, कुछ हमने माला जप कर लिया, प्रवचन सुन लिया, कुछ स्तवन गा लिए और सामायिक प्रतिक्रमण हो जाएंगे। इतना मात्र ही नहीं है, ये बहुत गहरा साइंस है सामायिक और प्रतिक्रमण का। इसीलिए तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जो कोई भी मुक्त हुआ है, हो रहा है और आगे होने वाला है, वो सब सामायिक के प्रताप से ही होते हैं। क्योंकि सामायिक का मतलब है समय में जीना, और जब तक चेतना समय में स्थित नहीं होगी तब तक मुक्ति घटित नहीं हो सकती है। खैर, हम बात कर रहे हैं कि हमें इन 8 दिनों के दौरान अपने आप का अवलोकन करना है, अपनी आलोचना करनी है। और अगर किसी ने इन 7 दिनों में नहीं किया हो तो आज के दिन, आज बड़ा ही विशिष्ट दिन है, संवत्सरी महापर्व है। तो इस आज के दिन तो हर व्यक्ति कम से कम अपने आप के करीब बैठने का संकल्प करे कि मैं 1 घंटा लगभग अपने आप में जीऊंगा। कोई भी किसी तरह की दूसरी कोई बातें नहीं, दूसरों से कोई संबंध नहीं, बाहरी दुनिया से मैं अपने सारे संबंध कट ऑफ करता हूं और अपने आप में देखता हूं। फिर अपने आप को निर्देश दो, अपने मन से कहो कि मुझे सब कुछ याद आओ, याद आओ, याद आओ, जो कुछ भी मेरे पास्ट में मैंने किया है। अब वो पिछले पूरे वर्ष का प्रतिक्रमण आप कर सकते हो कि मैंने क्या क्या किया, मेजर इवेंट्स जो भी मेरी लाइफ में हुए और जो कुछ भी मेरे अंदर पल रहा है, मेरी इच्छाएं, मेरी डिजायर्स, मेरे अंदर की बहुत सारे ऐसे इमोशंस जो मैं दुनिया से छुपाता हूँ लेकिन स्वयं के भीतर तो जानता हूँ ना, उन सबको याद करो, उनकी आलोचना करो। आलोचना का मतलब होता है देखना, सम्यक प्रकार से देखना। आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज करना नहीं है, आपको उनकी निंदा नहीं करनी है कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं कोई भी धर्म ध्यान नहीं कर पाता, मैं तपस्या नहीं कर पाता, लोग इतनी तपस्या करते हैं। ऐसी कोई बात करना आलोचना नहीं कहलाता है। आलोचना का मतलब होता है संपूर्णतया देखना, लोचन यानी देखना। तो अपने भीतर अपनी आंखों को ले जाओ और अपने आप को देखो कि मेरे अंदर क्या क्या बसता है, और फिर आलोचना करके अपना निरीक्षण करो, यानी और गहराई से देखो कि आखिर आप चाहते क्या हो। हर क्रिया जो आपने करी, जो गतिविधियां आप करते हो, उसके पीछे आपके मनोभाव क्या रहते हैं। तो ऐसा डीप ऑब्जर्वेशन आपको करना है और उसके पश्चात अपने गुरु को अपने समक्ष उपस्थित महसूस करके अपने आप को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि मेरे भीतर ये सब भाव चलते रहे हैं। और फिर उसके बाद में आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, अपाणम वोसिरामी, यानी मैं अब अपने पूरे भूत से अपना संबंध विच्छेद करता हूं। इस पूरी सृष्टि के अंदर जो कुछ भी मेरा भूत मौजूद है, जिसके आधार पर मेरा भविष्य भी निर्मित हो चुका है, मेरा फ्यूचर भी मैं डिजाइन कर चुका हूं, मैं अब उस सृष्टिगत सारे भूतों में मेरा कोई वैर भाव नहीं है। मैं उन सभी वैर भावों को अपने भीतर से निस्सी कर देता हूं, निकाल देता हूं। और इसी बात को आप लोग बोलते हो पाठ में, मिट्टी में सव भूएसु वेरम मज्जम न केणई। मिट्टी जो यहाँ आप बोलते हो ना, उसका मतलब सृष्टि होता है।
मैत्री नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ है सृष्टि में, मित्ति यानी सृष्टि में जो कुछ भी भूत है, सर्वभूत, जो भी मेरा पास्ट इकट्ठा हो चुका है, मैं अपना पास्ट जो मेरा संचय है, संचित कर्म सुना होगा ना आपने, तो वो सारे संचित में मेरा कोई भी प्रकार का वैर भाव नहीं है। जब आप इस तरह से अपना उस पास्ट से संबंध विच्छेद कर देते हो, तब आप असल में क्षमा कर पाते हो। तब हमारे भीतर से क्षमा उत्पन्न होती है, क्योंकि अब हमने उन सब को भुला दिया, उन सब को माफ कर दिया। माफ करने का मतलब है कि आप उन सब को अपने भीतर से भी जाने दो, पूरी तरह से उन सभी बातों को, उन सभी यादों को भुला दो। जो कुछ भी बातें आपको आज तक हर्ट करती रही है, आपको पीड़ा पहुंची है कि किसी ने मेरे साथ ऐसा किया, उसे नहीं करना चाहिए था, उन सारी बातों को, उन सारी घटनाओं को, उन सब के इंप्रेशंस जो आपके भीतर रहे हैं, चाहे वो खुशी के, पीड़ा के, गम के, शोक के, उन सभी इंप्रेशंस को, उन सभी प्रभावों को अपने भीतर से विसर्जित कर दो, जाने दो। क्षमा का मतलब यह है, क्योंकि आज और कल इन 2 दिनों के दौरान हम सभी लोग कई 100 दफा खमत कामना ये शब्द तो बोलेंगे, लेकिन असली में क्षमापना होगी कब? जब हम ये साधना करेंगे। ये है असली में आत्मशुद्धि की साधना। तो हम अपने भीतर से उन सारे इंप्रेशंस को, उन सारे जो इमोशंस हमारे अंदर अपना असर जमा चुके हैं, उन सब को जाने दो, जाने दो, सब कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह से अपने आप को ये समझ दो कि सब कुछ जाने देना है मुझे, सबको विसर्जित कर देना है। और तब जब आप अपने भूत को विसर्जित कर देंगे, आपका भूत रिमूव हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि अब आपके पापों की शुद्धि हो चुकी है, अब आपका भविष्य भी समाप्त हो चुका है। और इस तरह से जो क्षमापना साधना की जाएगी, निश्चित रूप से वह हमारे भीतर एक हल्का फुल्कापन लाएगी, जिसे हम अपनी भाषा में मस्ती कहते हैं। जब तक एक इंसान क्षमा नहीं करता है, क्षमा भावों में नहीं जीता है, तब तक कोई इंसान मस्ती से नहीं जी सकता है। अगर आप सबको भी मस्ती से जीना सीखना है, तो निश्चित रूप से आपको भी इस क्षमा साधना को अपने भीतर अपनाना होगा, धारण करना होगा। अब आप कहेंगे कि ठीक है, ये क्षमा साधना इस तरह से करनी है और क्षमा करके हम अपने पास्ट में जो कुछ भी बातें हमें दुख देती रही है उनको भुला देंगे तो हम क्षमा कर पाएंगे उनको। ये सारी बातें हमें सैद्धांतिक रूप से तो समझ में आ रही है, लेकिन हम क्षमापना के भावों में प्रतिदिन कैसे जी पाएं? क्योंकि जो हमारी पर्सनल लाइफ है, यानी जो हम अपनी निजी व्यवहारिक जिंदगी जीते हैं, उसमें हम क्षमा को हर पल नहीं रख पाते हैं। क्योंकि पर्सनल लाइफ में हम सभी लोग बहुत इमोशन से भरे होते हैं ना, क्योंकि मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है, तो हम सबके भीतर कई तरह के इमोशंस रहते हैं। तो जहां भी हम पर्सनल होते हैं वहां पर हम इमोशनल भी हो जाते हैं, और जहां पर भी इमोशंस आते हैं वहां पर एक्सपेक्टेशंस भी आती है ना। हम सभी को अपनी व्यवहारिक जिंदगी के अंदर कितनी सारी अपेक्षाएं हैं, कितने सारे लोगों से या फिर स्वयं से भी बहुत तरह तरह की अपेक्षाएं हैं। और जब वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती है, कुछ हो भी जाती है, कुछ नहीं भी होती है, तो उस समय में हमारे भीतर कितना इम्पेशेंस रहता है। वो पूरी होगी नहीं होगी, वो करेगा नहीं करेगा, है ना, ये उतावलापन रहता है। और इस अधीरता, इस इम्पेशेंस का नाम ही है क्षमा गुण का नहीं होना। क्योंकि जो इंसान अधीर है, अधैर्य युक्त है, उतावला है, वो क्षमा नहीं कर पाता। उतावल में तो फिर क्या आता है? गुस्सा उत्पन्न होता है, और गुस्सा किसे नहीं आता? हम सभी को आता है। तो इसीलिए हमारा ये प्रश्न होता है, कई लोग पूछते भी हैं कि सिद्धांतिक तौर पर तो सारी बातें समझ आ गई कि क्षमा रखनी चाहिए, और क्षमा रखनी क्यों जरूरी है, क्षमा कितना महान गुण है हमारे इस जैन धर्म के अंदर, इसे बताया गया, और हमारे जीवन में हम साइंटिफिकली भी इसको समझ चुके हैं। सारी बातें बौद्धिक स्तर पर समझ ली, लेकिन निजी जिंदगी का क्या करें, जहां हम
अपने संबंधों के जगत में जी रहे हैं, बहुत सारे रिलेशंस के बीच में हम जी रहे हैं। नो डाउट माता पिता के साथ बच्चों का संबंध है, हमारे पति पत्नी, घर परिवार, आस पड़ोस, हमारे नौकर हुए, हमारे कर्मचारी लोग हुए, हमारे ऑफिस के कलीग्स हुए, बॉस हुए, कितने सारे संबंधों के बीच में एक इंसान जीता है। तो ऐसे उन संबंधों के बीच में जीते हुए कैसे हम क्षमा रख पाए? तो उपाय को खोजने के पहले हम समस्या का निदान अच्छी तरह से कर लें। हम बात कर रहे हैं कि हमें गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, हम उतावले हो जाते हैं, हमारे भीतर इम्पेशेंस आ जाता है, हमारे अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो इन सब की वजह से जो ये गुस्सा हमारे अंदर से फूट पड़ता है, उस गुस्से को कैसे कंट्रोल करें? होगा आप में से बहुत सारे लोगों का प्रश्न होगा कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। हम गुस्से को दबाते भी हैं, रोकते भी हैं, लेकिन कितनी बार? 2 बार रोकेंगे, 5 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन जब वो बस्ट आउट होगा तो बड़े भयंकर रूप में बस्ट आउट होता है। और फिर हम कह पड़ते हैं कि आखिर मैं ही क्यों सहन करूं, मैं कब तक सहन करूंगा, अरे सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है। ये सारे जुमले हमारे मुंह से निकलने लग जाते हैं। इसका मतलब हम गुस्से को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, रोक कर ज्यादा समय तक नहीं रख पाएंगे। तब फिर हम देखें कि इस गुस्से का असली कारण क्या है, हम इसकी जड़ों में जाएं, समस्या का निदान करें और गहराई में घुसें। क्योंकि ये जो गुस्सा बाहर प्रकट हो रहा है ना, दरअसल ये तो एक लक्षण है, बीमारी तो कहीं और है, बीमारी कहीं अंदर छिपी हुई है। जैसे जब हमारे शरीर पर बुखार आता है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि बुखार आना तो एक सिम्टम है, एक लक्षण है, असली चीज तो आपके भीतर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको वो पकड़ते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो इसी तरीके से गुस्सा जो बाहर प्रकट हो रहा है उसका रीजन क्या है? क्योंकि गुस्सा तो इफेक्ट है, परिणाम है, उसका मेन कॉज क्या है, हम उसको खोजें। और जब हम उसकी जड़ में जाएंगे, उसकी खोज करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमारे जीवन में ये इतनी एक्सपेक्टेशंस की वजह से उत्पन्न होने वाला जो क्रोध और आवेग है, जो इतनी मेंटल इंस्टेबिलिटी रहती है, ये सब क्यों है? क्योंकि हम सभी लोगों की एक आदत पड़ी हुई है कि हम हमेशा ही अपनी वैल्यू दूसरों की नजरों में पाना चाहते हैं। और हम सभी लोग इस तरह से इमोशनली डिपेंडेंट बने रहते हैं। तो गुस्सा आने का कारण क्या है? हमारी भावनात्मक निर्भरता औरों के प्रति। जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, हम लोग उनके ऊपर मेंटली और इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी, किसी ने कह दिया कि आप बहुत प्यारे हो, किसी ने कह दिया आप बड़े स्मार्ट हो, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, अरे आप तो बहुत बड़े आदमी हो, तो हमें लगेगा कि हाँ, अब हमारा जीवन जीना सार्थक है। ये एक गलत समझ हमारे भीतर घर करी हुई है और ये कॉमन बीमारी है, सबके अंदर ये गलत समझ है कि और लोग जब मुझे वैलिडेट करेंगे, औरों से मुझे वैलिडेशन चाहिए, तब मुझे लगेगा कि हाँ, अब मैं ठीक ठाक हूं। हमें हर चीज दूसरों की नजरों में चाहिए, दूसरों की नजरों में मैं अच्छा आदमी कहलाऊं और दूसरों से ही मुझे सब कुछ चाहिए। अगर औरों ने मेरी तारीफ कर दी कि आप कितनी खूबसूरत हो, तो मुझे लगा कि हाँ, मैं खूबसूरत हूँ। अगर किसी और ने मेरी स्किल्स की, मेरे आर्ट की, मेरे काम की तारीफ कर दी, प्रशंसा कर दी, तो मुझे लगेगा कि हाँ, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। यानी हम देखें, हमें प्रेम भी चाहिए तो दूसरों से चाहिए कि तुम लोग मुझे प्रेम करो, सम्मान भी चाहिए तो दूसरों से चाहिए, यश, नाम, प्रतिष्ठा, इज्जत, शौहरत, सब कुछ हमें कहाँ चाहिए? लोगों से ही तो चाहिए। और हमें सुविधाएं भी चाहिए तो लोगों से चाहिए होती है, तारीफ भी पानी है तो लोगों से पानी है। इन शॉर्ट हम देखें कि हमें अपना सुख दूसरों से ही प्राप्त होता है, यानी हमें अपना सुख भी दूसरों के माध्यम से ही चाहिए होता है। और ये जो दूसरों से हमें हर चीज चाहिए होती है, दूसरों की नजरों में हम अपने आप को सर्टिफाई देखना चाहते हैं, उनकी नजरों से हम अपना वैल्यूएशन करते हैं, अपना मूल्यांकन हम औरों के आधार पर करते हैं। इसी का नाम है हमारी मानसिक और भावनात्मक निर्भरता पर आश्रितता। और ये डिपेंडेंसी जब बनी रहती है हमारे अंदर, तो अंदर ही अंदर ये डिपेंडेंसी हमें सालती भी है और इसी वजह से फिर हमारे को गुस्सा आता है, हम नाराज होते हैं, हमें बुरा लगता है, बात बात पर हम नाराज हो जाते हैं। ये सब तो लक्षण है, बीमारी है इमोशनल डिपेंडेंसी। हमने अपनी बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप रखी है कि दूसरे अगर मुझे सही कहे तो मैं खुश हूं। हम लोग औरों के प्रति हमेशा ही इतनी ज्यादा अपेक्षा से भर चुके हैं, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि जरा सी उपेक्षा मिल जाए तो हमें लगता है कि हमारा
जीना ही बेकार हो गया, क्योंकि कोई मुझे इग्नोर कर रहा है। अब मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी खास नहीं रहा। अब किसी के लिए मेरी नज़रों में कोई इज्जत नहीं बची है। अब मैं किसी के लिए कोई स्पेशल वन नहीं रहा हूं। तो अब तो मुझे जीना ही नहीं चाहिए, अब तो मुझे मर जाना चाहिए, मेरी जिंदगी बेकार है ना। कई लोग इस तरह की हीनता की ग्रंथि से इस कदर पीड़ित हो जाते हैं कि वे डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि उनको लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी, उनको अपने आप से भी बहुत सारी अपेक्षाएं थी जो कि पूर्ति नहीं हो पाई, और तब वे इतना अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगे कि धीरे 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 पूरी तरह से सिंक होते चले गए। तो ये जब तक डिपेंडेंसी बनी रहेगी, मानसिक रूप से, भावों के रूप से आप पर निर्भर बने रहेंगे, तब तक ये हम इसी तरह से झूले में झूलते रहेंगे। ये चीजें हमें कभी बनाएगी, कभी बिगाड़ेगी, कभी हम सुपीरियोरिटी में जाएंगे, कभी हम इंफीरियोरिटी में जाएंगे। अगर हम औरों से प्रेम, खुशी, आनंद चाहते हैं तो याद रखें कि हम कभी भी इन सारी समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि औरों की नज़रों में हमें अपने नंबर बनाने हैं। तो आप कभी सुखी कभी दुखी होते रहोगे। ये कभी खुशी कभी गम वाला सिलसिला कभी नहीं थमेगा। ये आकुलता, व्याकुलता, बेचैनियाँ, गुस्सा, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। फिर आप गुस्से पर काम करो, अपनी बेचैनी पर काम करो, अपने स्ट्रेस पर काम करो कि मुझे स्ट्रेस ना आए, पॉसिबल ही नहीं है। एक चीज़ से छूटोगे दूसरी तरह का स्ट्रेस आएगा, एक बार गुस्से को रोक लोगे दूसरी बार फिर गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि मेन जो कारण है, मेन कॉज, रूट कॉज पर आपने काम नहीं किया। और आज हम उसी रूट कॉज की बात कर रहे हैं। अच्छी तरह से समझ जाइएगा इस बात को कि जब तक औरों से सुख चाहिए, खुशी चाहिए, प्रेम चाहिए, तब तक ये आकुलता, व्याकुलता, बेचैनियां, तनाव, परेशानी, पीड़ाएं कभी भी नहीं मिटेगी। जबकि वीतराग धर्म हमें क्या समझाता है कि जो कुछ भी आपके भीतर होगा वही संसार में फैलेगा। अगर आपके स्वयं के भीतर आप खुश हो, आनंदित हो, प्रसन्नता महसूस करते हो, तो ही आपके वातावरण में वो प्रसन्नता फैलेगी। लेकिन पहले आपके भीतर वो खुशी होनी चाहिए। और अगर आप स्वयं के प्रति प्रेम पूर्ण हो तो ही आपको और लोग भी प्रेम करेंगे। अब आप कहोगे कि नहीं, मुझे तो और लोग प्रेम करते हैं। वो प्रेम तब तक ही है, हमें औरों से प्रेम तब तक मिलता है जब तक हम उनके लिए अनुकूल बने रहते हैं। उनके जीवन में हमारे निमित्त से कई तरह की सुविधाएं मिल रही है, साता मिल रही है, तब तक वो प्रेम का आवरण हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन असली प्रेम तब उदित होगा जब पहले हम स्वयं के प्रति प्रेम पूर्ण होंगे। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव बताया करते कि ये 3 चीजें तुम स्वयं को दो पहले, उसके बाद जब तुम स्वयं को दोगे तो तुम्हें औरों से भी मिलेगी। सबसे पहली चीज है प्रेम। स्वयं को दो, औरों से भी मिलेगा। खुद अपने आप को ही प्रेम नहीं करते हो और चाहते हो कि दूसरे लोग मुझे प्रेम करें, ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। जरा सा आप उनके प्रतिकूल हुए, आपने उनकी साता और सुविधा का ख्याल नहीं रखा, तो वही लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और ऐसे किस्से हमारे सामने बहुत है, बताने की आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहली बात कि प्रेम स्वयं को दो, दूसरों से भी मिलेगा। दूसरी बात खुशी, स्वयं में खुश रहना जानो तो औरों से भी खुशियां ही मिलेगी। और तीसरी बात विश्वास। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आप चाहो कि लोग और दुनिया आप पर विश्वास करे, संभव ही नहीं है। पहले अपने भीतर आत्मविश्वास को जन्माना होगा। तो इसीलिए इस वीतराग वाणी को हम समझें कि हम अपने भीतर आत्म प्रेम, आत्म सम्मान और आत्मज्ञान से परिपूर्ण बने। अगर हमें कुछ करना है, साधना करनी है, प्रयास करना है, अपने जीवन को सच में ही अगर एक इंसान बदलना चाहता है तो अपने आप को प्रेम देना सीखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रूट कॉज की अभी हमने बात की कि अपनी जिंदगी की, अपने भावों की, अपनी खुशी की, अपने सुखों की बागडोर दूसरों के हाथों में मत दो। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी जिंदगी की लगाम दूसरों के हाथों में दे दी, अब वे लोग आपको चलाएंगे। ऐसा ही होगा। अब किसी ने आप पर गुस्सा किया, आपको गाली दे दी, तो आपको भी गुस्सा आएगा। अब किसी ने आपके लिए कोई ऐसी बातें प्रचारित कर दी जो कि आपने कभी की ही नहीं है, वो आप पर आरोपित की जा रही है, जबरदस्ती आपके ऊपर लांछन लगाया जा रहा है, तो आप एकदम गुस्से में उबल पड़ोगे। स्वाभाविक सी बात है, आप कहोगे आएगा ही, ऐसे में तो गुस्सा आएगा ही। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं और कोई हम पर झूठा नाम लगा रहा है तो गुस्सा तो आएगा ही। ये गुस्सा, ये उबाल क्यों प्रकट होता है? क्योंकि
हमारी बागडोर दूसरों के हाथों में है। उन्होंने कुछ कह दिया और बस एकदम आ गए जी आवेग में। तो ये वो लोग गुस्सा नहीं दिला रहे। यहाँ पर भी अब समझने की बात ये है कि ये जो हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम लाल पीले हो जाते हैं, दरअसल ये गुस्सा वो नहीं दिला रहे हैं, ये गुस्सा हमारे अपने भीतर मौजूद था। वो लोग तो बस हमारे उस गुस्से को ट्रिगर करते हैं, वो स्विच ऑन कर देते हैं, एकदम ट्रिगर हो जाता है और बस हमारे अंदर से वो सारी गालियों की बौछार, वो अपशब्द, वो गुस्सा, वो दुर्भावनाएं सब कुछ निकलनी शुरू हो जाती है। यानी वो सब भरा तो हमारे अपने अंदर पड़ा है ना। तो आत्मशुद्धि का पर्व, आत्मशुद्धि की साधना क्या है कि हम अपने भीतर को पहचाने। बार बार हम क्यों कह रहे हैं स्वयं को जानो, ये है असली साधना। अपने अंदर पहचानो कि कितना गुस्सा भरा पड़ा है, कितनी दुर्भावनाएं भरी पड़ी है, अभी तक माफ नहीं किया और बागडोर दूसरों के हाथों में है। तभी तो कोई ट्रिगर करता है और आ जाता है गुस्सा। अगर खाली कुएं के अंदर कोई बाल्टी डाले तो पानी नहीं आएगा ना, क्योंकि है ही नहीं कुएं में। लेकिन अगर पानी है तो निश्चित रूप से किसी के बाल्टी अंदर डालने पर पानी बाहर आएगा। इसी तरह से अगर हम बिल्कुल भीतर घृणा और क्रोध के भावों से मुक्त ही हो जाएंगे, तब फिर दुनिया चाहे कितना भी ट्रिगर करती रहे, कितना भी गुस्सा दिलाने का प्रयास करे, गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अभी तो हमारी वो स्थिति नहीं है। अभी तो गुस्सा आ जाता है, जरा सा कोई ट्रिगर चाहिए और एकदम आवेश में, उत्तेजना में आ जाते हैं। तो हम समझे, इस बहुत गहरी बात को समझें कि दरअसल गुस्सा हमारे अपने भीतर छुपा पड़ा है। और होना ये चाहिए कि आपको चाहे किसी ने कोई गाली दी, चाहे किसी ने आपका अपमान किया, तिरस्कार किया, चाहे किसी ने आपकी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं खड़ी की, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी में लोगों ने मुझे बहुत बाधाएं दी है, मैं कुछ भी काम करना चाहता था, मुझे रोक दिया गया, मुझे ये नहीं करने दिया गया, वो नहीं करने दिया गया। कोई बात नहीं, आप आज के दिन पूरा अपना अवलोकन करो, अपनी पूरी लाइफ को देखो और तब देखो, पिक्चर देखो, अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखो कि जिसने भी मेरी लाइफ में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित की है, अंतराय दी है, मुझे कष्ट पहुंचाया है, मुझे पीड़ा उत्पन्न कराई है, तो उन सभी लोगों की दरअसल कोई गलती नहीं है। औरों का वो कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो वो किया जो उनको ठीक लगा, जो उनका हित साधन रहा था, उन्होंने बस वो किया। यानी अब आप उनसे कहोगे कि तुमने मेरी लाइफ में बाधा उपस्थित की, वो कहेंगे भाई मैं तुम्हें रोकता थोड़ी, लेकिन यहाँ पर घर में ऐसी जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हें बाहर विदेश पढ़ने के लिए नहीं जाने दिया, या जो कुछ भी। तो अब आप समझो कि उन्होंने आपको बाधा नहीं दी, उन्होंने वो किया जो उनकी अपेक्षा के अनुकूल था। उनको अपेक्षा थी कि पुत्र इस समय में मेरा साथ देगा, मेरे साथ रहेगा, इसलिए उन्होंने वो किया। तो जो उनके प्रयोजन को साधने में, उनके स्वार्थ को साधने में मददगार बन रहा था, उन्होंने तो बस वो किया है। अगर हम इस दृष्टि से देख सकें तो हम इस वीतराग वाणी के सूत्र को समझ पाएंगे कि निमित्त सदा निर्दोष होता है, निमित्त का कहीं कोई दोष नहीं है। उन्होंने बस वही किया जो उनको ठीक लगा, जो उनके लिए जरूरी था, जो उनका हित सद रहा था, जिससे बस वो कुछ उन्होंने किया। बाकी उन्होंने हमें कोई पीड़ा पहुंचाने के इंटेंशन से कुछ भी नहीं किया है। और सत्य बात तो यही है कि कोई भी इंसान तब तक हमें पीड़ा नहीं पहुंचा सकता जब तक हम खुद पीड़ा लेने के लिए तैयार ना हो। यानी जब हम खुद पीड़ित होने के लिए रेडी रहते हैं, तभी किसी अन्य के द्वारा किया गया कोई भी कृत्य हमें पीड़ा पहुंचाता है, हमें कष्ट पहुंचाता है। यानी हम स्वयं उस चीज को लेते हैं, कोई और हमें दुख देता नहीं है। तो आज से हम इस समझ को उपलब्ध बने। और हमारी जो समझ की बहुत बड़ी भूल है कि हमें सब कुछ औरों से चाहिए, औरों से वैलिडेशन चाहिए, उस अपनी भ्रांति को, उस भूल को, उस अपनी कहें गलत आदत को, गलत समझ को आज से ही अपने भीतर से निस्सी कर दें। और तब हम देखेंगे कि शनै शनै हमारा जीवन ट्रैक पर आता जा रहा है और अब हमारे जीवन से ये क्रोध आदि जितने भी दुर्गुण हैं, ये कषाय, विकार, ये सारे भीतर से ऑटोमेटिकली शांत होते जा रहे हैं। अब हमको इन्हें कंट्रोल करना नहीं पड़ता, अब गुस्सा आता ही नहीं, क्योंकि क्षमा हमारा स्वभाव बन जाएगा। अब हम सबको स्वीकार करेंगे कि किसी का कोई दोष नहीं, किसी ने कुछ गलत नहीं किया, वो जैसा है वैसा है, मैं उसको पूर्णतया स्वीकार करता हूं। और ये जो परम स्वीकार की भाव दशा है,
इसी का नाम क्षमा है। तो आज क्षमापना के पर्व पर हम अपने जीवन से जुड़ी इन सभी बातों को समझें और अपनी लाइफ में अप्लाई करना सीखें, तो निश्चित रूप से हम सच्चे मायने में क्षमा को अपने जीवन में उदित होता हुआ महसूस करेंगे और ये क्षमा गुण, उत्तम क्षमा हमारे जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारा आनंद ही आनंद होगा। जय हो। ओम शांति।